इस वीडियो में देखेंगे ClF3 का शेप एंड ज्योमेट्री कैसा होता है। ठीक है, तो ClF3 में सेंट्रल आइटम हमारे यहाँ पर है क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 7 में से यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन तो यूज़ कर लिए 3 फ्लोरीन से बॉन्ड बनाने में। तो मुझे अगर ज्योमेट्री या शेप बताना है तो पहले देखना पड़ता है कि जो हमारे यहाँ पर मॉलिक्यूल है उसके सेंट्रल आइटम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, टोटल बॉन्ड पेयर कितने और लोन पेयर कितने हैं। तो बॉन्ड पेयर यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 3 बॉन्ड बनाए ना यहाँ पर, तो बॉन्ड पेयर हो गया 3। और लोन पेयर कितने हो रहे हैं, यानी कि बॉन्ड बनाने के बाद कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जा रहे हैं। तो 7 में से देखो क्लोरीन ने 3 तो यूज़ कर लिए बॉन्ड बनाने में, तो 7 में से 3 का कितना बचा है यहाँ पर हमारा 4। तो यहाँ पर क्या हो गए 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो पेयर कितने में जोड़े 2 पेयर हो गए, तो ये हो गया 2। तो 3 2 कितना हो गया 5। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो हम पे है वो 5 है। और जब यहाँ पर हमारा 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है टोटल, तो जो हमारी यहाँ पर ज्योमेट्री होती है वो होती है TBP, मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कहते हैं। कैसी होती है ज्योमेट्री, एक होता है सेंटर में, एक होता है प्लेन से ऊपर, एक होता है प्लेन से नीचे। ध्यान रहेगा यहाँ पर आएगा सेंट्रल आइटम, मतलब कि यहाँ पर क्या आ गया क्लोरीन, एक एटम ऊपर एक एटम नीचे, तो 5 में से 2 हो गए, बचे 3। और जो बाकी बचे हुए 3 होते हैं वो होते हैं प्लेन में ऐसे। ठीक है, ऐसे होते हैं प्लेन में 120 120 120 के एंगल पे। तो ये 1 2 3 ये प्लेन में है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। लो, ये जो 3 एटम है वो हमारे प्लेन में है, एक प्लेन से ऊपर है एक प्लेन से नीचे है। अब 5 यहाँ पर है, तो देखो 5 में से 3 तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर है और 2 यहाँ पर हम पे क्या है लोन पेयर है। कैसे अरेंज करेंगे इसको, तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो लोन पेयर है ना वो लगाए जाते हैं प्लेन वाले बॉन्ड में, इक्वेटोरियल बॉन्ड में, यानी कि इन बॉन्ड्स में लगाए जाते हैं लोन पेयर, और ऊपर नीचे एटम्स लगाए जाते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 यहाँ पर लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर कहाँ अरेंज करेंगे, तो मैंने एक ये बॉन्ड तोड़ दिया। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं, लाइन ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी यहाँ पर। ठीक है, कि प्लेन में 3 एटम्स होते हैं। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, 2 लोन पेयर है ना, तो यहाँ पर मैंने हटा दिया, यहाँ पर मैंने लगा दिया। यहाँ पर देखो क्या, या फिर इसको रहने तो किसी को भी हटा सकते हैं, इन 2 की जगह पे मैं लोन पेयर बना रहा हूँ। पर याद रखना कि लोन पेयर बनेगा हमेशा जो प्लेन में ये 3 होते हैं ना, 1 2 3, इनकी जगह पे बनेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका देखो लोन पेयर, और यहाँ पर भी आपका आ जाएगा देखो यहाँ पर क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पर बॉन्ड बच गया। ठीक है, तो ये हो गया 2 की जगह पे। अब बनाओगे एटम, 3 फ्लोरीन है ना, तो ऊपर एक फ्लोरीन आ जाएगा, नीचे यहाँ पर एक फ्लोरीन आ जाएगा, और यहाँ पर एक फ्लोरीन। तो 1 2 3। अब देखते हैं इसका यहाँ पर शेप कैसा होगा। ज्योमेट्री तो TBP हो गई, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसका शेप कैसा होने वाला है, तो सिंपल सी बात है, आपको दिख ही रहा है, ये T शेप है। जो लोन पेयर होते हैं एक्चुअल में ये जो होते हैं हम सिर्फ इसको दिखा रहे हैं, एक्चुअल में ये होंगे कहाँ पर, ये होंगे क्लोरीन के अंदर ही, इसको सिर्फ हम शो कर रहे हैं ऐसा बाहर। तो अगर ये नहीं होंगे, देखो इसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, हाइड कर दिया यहाँ पर। तो शेप कैसे बन रहा है, ऐसे में है, 3 एटम तो एक लाइन में है और एक ऐसे में है, तो इसको कहा जाता है T शेप। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर मॉलिक्यूल का शेप हो जाएगा उसको कहेंगे हम T शेप। ठीक है, तो ज्योमेट्री हो जाएगी TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और शेप हो जाएगा T शेप।